नमस्कार। एचसीएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल में एक बार फिर राजशाही को वापस लाने की मांग तेजी पकड़ने लग गई है और लोग सड़कों पर उतरने लग गए हैं और इसके साथ ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग शुरू हो गई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मात्र 15 साल में माओवादियों का माओवाद से मुंहभंग होने लग गया है। जी हाँ, जो हाल में नेपाल में बहुत बड़ी रैली निकाली गई थी राजशाही को दोबारा लाने की मांग कर, और जो दुर्गा प्रसाद हैं वे पूर्व माओवादी रहे हैं और जो पूर्व प्रधानमंत्री केपीएस ओली है उनकी खास रहे हैं और उनकी पार्टी जो नेशनल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी है यूनाइटेड माले मार्क्सवादी लेनिनवादी माले उसके वो केंद्रीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। और वही नहीं, उनकी तरह के बहुत से लोग हैं कम्युनिस्ट जो कि कम्युनिस्ट जो माओवाद है उनसे मोहभंग हो गया और वे दोबारा हिंदू राष्ट्र की बात करने लगे या राजशाही की बात करने लगे। इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। और इसी मुद्दे पर मेरे कुछ जो वीडियोज हैं वो हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में भी हैं जो कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित चैनल है। तो अब बात करते हैं नेपाल की। नेपाल में भी एक रैली हुई जिसमें ये नारा लगा कि हाम्रो राजा हाम्रो देश, और उसमें नेपाल में राजशाही को वापस लाने की मांग शुरू हो गई। आपको याद होगा कि 2008 में नेपाल से राजशाही को पूरी तरह खत्म कर दिया गया था और उसके बाद वहाँ पे माओवादी यानी कम्युनिस्टों का, उसमें भी जो चाइना के जो माओ थे उनकी उसमें जो चलने वाले जो कम्युनिस्ट हैं या बाद में फिर माओवादी लेनिनवादी लोग भी थे, ये सभी मिलकर कम्युनिस्ट इकट्ठे होते, इनकी सरकार बन गई थी। आज भी कम्युनिस्ट की वहाँ पे सरकार है, हालांकि उनको नेपाली कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। और जो उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे पुष्प कुमार दहल प्रचंड, वो दोबारा इसके फिर प्रधानमंत्री बने हैं। पहली बार वही बने थे जब क्रांति हुई थी और अब भी वही हैं। लेकिन इस कालखंड में ऐसा क्या हुआ आखिर कि फिर से लोग राजशाही की तरफ देखने लगे। इसमें कुछ बातें थी जो मुख्य तौर पर, एक तो यह है कि नेपाल के लोगों का इनसे इससे भी मोहभंग हुआ है कि पहले एक राजा था और अब हजारों राजा हो गए, सैकड़ों राजा हो गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भी मंत्री, स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मंत्री वगैरह वगैरह जितने भी होते हैं, विधायक या उसके अलावा जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, प्रधान हैं, सभी राजा बन गए। डेवलपमेंट भी हुआ नहीं, भ्रष्टाचार वैसे ही रहा, लोग आज भी पलायन करते रहे नेपाल से बाहर विदेशों में, और जो जा रहे हैं वो वापस भी नहीं आ रहे। इनके रिकॉर्ड भी उन्हीं की सरकार के हैं। इनकी जो जनगणना भी जारी हुई थी उसमें भी ये भी है कि युवा लोग जो देश छोड़कर जा रहे हैं वो वापस भी नहीं आ रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो नेपाल में डेवलपमेंट भी नहीं हो पाया? पहले तो हुआ भी नहीं था, ये ठीक है राजा के ज़माने में ये था कि पूरी तरह से नेपाल की जो विकास था वो नहीं हो पाया, जो भी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन राजशाही को इसीलिए ख़त्म किया गया था कि वहाँ पे नेपाल में डेवलपमेंट होगा। लेकिन जब लोगों ने देखा ये भी नहीं हो रहा, उनके धर्म और संस्कृति भी खत्म हो रही है, कन्वर्जन भी हो रहा है, वहाँ की सबसे तेज़ी से जो कन्वर्जन हो रहा है नेपाल में हो रहा है। इसके अलावा जो बॉर्डर है भारत और नेपाल, वहाँ पे बड़ी संख्या में तुर्की से और पाकिस्तान से पैसा आकर मस्जिदें बनाई जा रही हैं। इसके अलावा जो उनकी नेशनल जो राष्ट्रीय पशु है गाय, उसकी को मार कर खुलेआम लोग वीडियो चैनल में डाल रहे हैं कि हम इसको खाएंगे, और वो आंखें दिखा रहे हैं लोगों को जो वहाँ का बहुसंख्यक समाज है। इसके अलावा एक मंगोल नेशनल पार्टी भी सरदर्द बनती जा रही थी। इन तमाम बातों से लोगों का मोह भंग हुआ कि इससे बढ़िया तो राजा था। उनका मानना है इससे बढ़िया तो राजा था। हालांकि राजशाही का मेरा मानना है कि राजशाही उस तरीके से अच्छी नहीं होती, सबसे बेहतर तो लोकतांत्रिक होता है। लेकिन चूंकि ये तो नेपाल की बात है, नेपाल में जो हो रहा है मैं वही बता रहा हूँ, तो नेपाल में इन लोगों का मोह भंग हो गया। वैसे तो कुछ पार्टियां पहले से भी वहाँ काम करती रही हैं कि जो नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर ये कह सकते हैं कि दोबारा राजशाही की लाने की बात कर रही थी। इसमें भी एक है कि जो राजेंद्र लिंगदेन है, इनकी पार्टी है राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, ये प्रधानमंत्री भी हैं, इनकी पार्टी भी है इस जो ये लगातार राजा के समर्थन इनको माना जाता है। तो ये लोग पहले से भी लगे रहे। लेकिन अभी नया नाम आया है दुर्गा प्रसाद। दुर्गा प्रसाद पूरे कामरेड रहे हैं, पूरी तरह से वो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थे। जो ये इनकी ये जो ओली है, ओली की पार्टी से
जो यूनाइटेड माले यानी मार्क्सवादी लेनिनवादी और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, इनके थे। और अब वही पूरे हिंदू राष्ट्र और राजशाही की बात करें, और यही नहीं, बहुत से पूर्व कम्युनिस्ट की बात करें, तो ये तमाम मुद्दे थे जो कम्युनिस्ट का मोह भंग होने लग गया। इसके अलावा एक और बात थी कि इन लोगों ने जब देखा कि जैसे अब जो प्रचंड हैं, प्रचंड घोर, जब ये आए थे सत्ता में तो घोर हिंदू विरोधी थे, मंदिरों में इन पर कई आरोप लगे कि उनके कार्यकर्ताओं ने ब्राह्मणों को मारा, जो पुजारी थे किसी को गाय खिला दी वगैरह वगैरह, इस तरह के आरोप लगे थे। सत्य वो तो वो जाने, लेकिन जो बातें बाहर आती है। लेकिन अब वही जब भारत आए तो उज्जैन जाके महाकाल के दर्शन में के दरबार में हाजिर हो गए, वहाँ दर्शन किए उन्होंने, माथा टेके। तो यानी वो उसी तरह के हिंदूवादी करने लगे। जब लगता है कि देर सवेर अब ये मामला बढ़ेगा, और ये भी हो सकता है जो लोग कह रहे हैं कि कम यही जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं या जो भी पार्टियां, इन्हीं को राजा को फिर एक नाम के लिए, जैसे ब्रिटेन में है, जापान में है, थाईलैंड में, इस तरह के राजा को लाना पड़ेगा। हालांकि राजा के पास उस तरह की पावर्स नहीं होंगी जैसे राजा पहले था, लेकिन लगता है कि नेपाल में अब एक बड़ा फिर एक नई क्रांति आने वाली है, और जिसमें ये होगा कि कम्युनिस्टों को जो मोहभंग हो रहा है, अब लगता है कि कम्युनिस्टों को नेपाल से अब बेदखल करने की तैयारी हो रही है। लोगों में जो आक्रोश है या जो सड़कों पे लोग आ रहे हैं, उनसे लगता है कि अब नेपाल में देर सवेर कम्युनिस्टों की विदाई तय है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में उससे लिखें, और हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में भी कुछ वीडियो हैं, आप उसको भी देखिएगा। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।